उसे एक धनुष प्रदान किया। कहा नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जब तक यह धनुष टूटेगा नहीं तब तक तुम्हारा वध नहीं हो सकता, इसलिए तुम समझ लो। और वह यह वरदान लेकर के वह तमाम शक्तिशाली हो गया। उसने धीरे धीरे कई राक्षसों को अपने गैंग में शामिल किया। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित किया और आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। वहां एक यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ को विध्वंस किया। उग्रसेन ने कहा कंस, तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया है, इसका परिणाम बुरा होगा, तुम इन्हें प्रणाम करके क्षमा मांगो। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को पकड़कर कारागार में डाल दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया। आज के बाद सारे यज्ञ बंद, पूजा पाठ सभी बंद, भोजन कराना तो एकदम बंद। बोले हम ही भगवान हैं, यदि पूजा करनी है तो मेरी पूजा करो, यज्ञ करना है तो बोले कंस महायज्ञ करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो। ऐसा अभिमान आ गया उसे। कंस के मन में एक भाव आया, उसकी बहन है देवकी, बोले इसका विवाह कर देता है। चाचा जी की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है, वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह सम्मान से कराया गया। धूमधाम से विवाहोत्सव हुआ। कंस ने बहुत कुछ दहेज में भी दिया, लेकिन वसुदेव और देवकी जैसे ही उनको विदा करने जा रहा था, पतिव्रतग्रहणं कंस मावास्याः शरीरवात् आस्यास्ताष्टाष्टमो गर्भे हन्तायां वहशे बुधः। लेकर विदा करने जा रहा था, एक आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहे हो, किसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। वही देवकी का 8वां पुत्र जो है वह तुम्हारा वध करेगा, उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन जो ना समझ होते हैं वो देह को ही आत्मा समझ बैठते हैं। मरता शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती, वह अमर होता है। आत्मा तो यहाँ से निकलकर उस अंशी में मिलता है, इसी का नाम तो मोक्ष है। ईश्वर अंश पर जीवा बच्चे को उस दिन मंदिर ले जाओ, जितने वर्ष का बच्चा हुआ उतने दिन का उतना दीपक भगवान के सामने जलाओ, हवन करो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिलाओ, बढ़िया भोजन कराओ, अच्छे मिठाई अपने भी खाओ और लोगों को भी खिलाओ। काटा पीटी मत करो, फूका फूकी मत करो। सनातन धर्म में दीपक बुझाया नहीं जाता, दीपक जलाने की परंपरा है, इसलिए मोमबत्ती तो बिल्कुल मत फूकना। बोले सर्वे क्षमता निचया पतन्तार्मच्छ्रुमश्रयात् संयोगस्य वियोगान्ता जीवितं मरणावधि। मृत्यु ही ध्रुव सत्य है, बाकी सभी चीज बिगड़ने वाली है, केवल मौत ही अपरिवर्तनीय है। सत्य है, मरना सबका सुनिश्चित है। बोले या राजन, महत्व जन्म लेने का न महत्व नहीं है, महत्व मृत्यु का नहीं है। प्रश्न ये है कि जितने दिन हम जीते हैं उतने दिन हम करते क्या है। न जीना बड़ी बात है, न मरना बड़ी बात है, वो मेरे और आपके हाथ में नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम जितने दिन जीते हैं उतने दिन हम करते क्या है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव ने तमाम तरह से समझाया। बोले देखो कोई बात नहीं, तुम्हें देवकी के 7वें गर्भ 8वें गर्भ से न खतरा है। बोले हाँ। बोले तो कोई बात नहीं, हम अपना 8वां बालक तुम्हें जन्म लेते ही तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। एक बार मन में आया ठीक है वसुदेव कह रहे हैं तो दे ही देंगे, क्योंकि दोनों साथ में ही पले थे। लेकिन फिर उसकी मनोवृत्ति जो दुर्व्यवक्ति थी वह जगी। जगने के बाद उसने कहा नहीं, बालक पर क्या भरोसा है कि तुम उस बच्चे को मुझे दे ही दोगे। दोनों को कारागार में डाल दिया, हथकड़ी और बेड़ियां पहना दी। क्रमशः पहला गर्भ हुआ, पहले बच्चे का जन्म हुआ। कीर्तिमन्तः प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अपरयामास कृच्छ्रेण सून्द्रधारतिथिः फलाः। वसुदेव जी की प्रथम पुत्र कीर्तिमान नाम है उसका। कंस ने को पता चला कि प्रथम बालक हुआ है। कंस अपने सैनिकों के साथ आया, आकर के उस बच्चे को देखा, फिर मन में दया भावना आ गई। बोले अरे पहला है, इससे तो मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं वापस इसको क्यों मारूं? इतना सुंदर बच्चा है, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। यह कहकर वापस चले आए।
देवताओं ने सोचा कि कंस इतना बड़ा आतताई है और इसके मन में दया का भाव आ गया, तो मन में यदि दया की भावना आ जाती है तो व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। सोचा कंस इतना बड़ा आतताई होने के बाद भी दया का भाव आ गया, इससे इसे पुण्य होगा, और दया भावना से जब पुण्य होगा तो इसकी आयु और बढ़ेगी, तो यह और ज्यादा आतताई बना करेगा। इसलिए देवताओं ने नारद जी को भेजा। नारद बाबा आए, आकर के कंस से मिले। बोले कंस? बोले हाँ। बोले क्या हाल चाल है? बोले ठीक है। बोले तुम आज बाहर वहां गए थे देवकी के पास, प्रथम बालक हुआ? बोले हाँ। बोले मैं गया तो था, लेकिन फिर मैंने सुना, मैंने मन में सोचा कि आकाशवाणी हुई है, इसका 8वां गर्भ जो है वो मेरा काल होगा, पहले से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं। नारद जी ने कहा अच्छा, बड़े विद्वान मालूम पड़ते हो, तुमको कैसे पता कि जो 8वां होगा वही 8वां है? बोले क्यों? अष्टदल 8 दल का एक कमल पुष्प लिया हाथ में, कहा कि यहां से गिनना शुरू करो। तो बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले ये 8 ये पहला है? बोले हाँ। बोले अब यहां से गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो पहला था वो 8वां हुआ। फिर दूसरे से गिनना शुरू किया, एवं प्रकार से एक के बाद एक गिनना शुरू किया, 8वां दल क्रमशः पहला हो गया। बोले अब बताओ इसमें पहला कौन और 8वां कौन? तो देवताओं के चक्कर में क्यों पड़ते हो? किसको 8वां साबित करके तुम्हारा वध करवा दे, क्या पता? बोले बिल्कुल ठीक कहे नारद बाबा। वो गया, उस नवजात शिशु को लिया और वहीं देवकी के सामने ही पत्थर पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। अब उसके पाप और वृद्धि बाल, हत्या करने से उसकी पाप की वृद्धि और होने लगी। एवं प्रकार से देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मारा। महारानी देवकी के गर्भ में तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां आया। 7वां जो है वह शेषावतार है। एक बार जब रामावतार हुआ था त्रेता युग में, तो भगवान राम जंगल में गए थे। तो भगवान राम जब जंगल की यात्रा में थे, लखन लाल जी उनकी सेवा करते थे। तो सेवा करते थे तो पंखा झल रहे थे। पंखा झलने के बाद भगवान का पांव दबाने लगे। भगवान ने कहा लक्ष्मण? बोले हाँ भैया। बोले अब जाकर के विश्राम करो। बोले भैया थोड़ा सा और दबा देता हूँ, आप दिन भर घूमते हो, आप थके होंगे, मेरी इच्छा है मैं थोड़ी सेवा और करूँ। भगवान ने कहा कि हम बड़े हैं कि तुम बड़े हो? बोले नहीं भैया, बड़े तो आप ही हैं। बोले फिर मैं आदेश करता हूँ कि जाकर के विश्राम करो। मन रहते हुए भी लखनलाल जी को जाकर विश्राम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मन में सोचा कोई बात नहीं, अभी हम छोटे हैं तो बड़ा रौब जमाते हो, आगे जब हम लोग आएंगे तो मैं बड़ा बनकर आऊंगा, तब फिर तुम्हारे ऊपर भी धौंस जमाऊंगा। आज यहाँ ये 7वें जो हैं वही शेषावतार जो लखनलाल के रूप में त्रेता में थे, वही आज यहाँ कन्हैया के बड़े भाई के रूप में आ रहे हैं। महारानी देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया। नारायण के मन में चिंता हुई। भगवान ने सोचा कि माता देवकी के गर्भ में जो 7वां है ये मेरे लखनलाल जी हैं, ये मेरे शेषनाग हैं, परंतु महाराज कंस जन्म लेते ही मारने के लिए चले आते हैं, इसलिए शेष को बचाना चाहिए। प्रभु ने अपनी योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि परीक्षित, बोले राम, बोले क्या करें? बोले इनको लेकर के और इनके गर्भ का संकर्षण करके इन्हें गोकुल पहुंचा दो, वहां रोहिणी के गर्भ में इसकी स्थापना कर दो। वसुदेव की ही पत्नी है रोहिणी भी, जो गोकुल में रहती है। योग माया उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। गोकुल में उसका जन्म हुआ, इसलिए वो दोनों माताओं का पुत्र है। प्रारंभ में मैंने बताया था, प्रश्न पूछा था परीक्षित ने सुखदेव जी से कि ये बलराम जो हैं ये 2 माताओं के पुत्र कैसे हुए?
तो पहले वो देवकी के गर्भ में आए, फिर योग माया के द्वारा संकर्षण, उनके गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था। इसलिए दोनों के गर्भ में उन्होंने वास किया है। इसलिए बलराम के दोनों माता हैं। प्रथम माता देवकी हैं और द्वितीय माता रोहिणी हैं, क्योंकि इसी गर्भ से उस गर्भ में गए थे और वहां से ही उनका जन्म हुआ था। सुखदेव जी परीक्षित के दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। योग माया बालक को देवकी माता के गर्भ से निकालकर कंस ने पूछा कि सातवां कहाँ हुआ? बोले सातवां गर्भ जो है वह श्राप हो गया, गर्भ ही समाप्त हो। देवकी माता देवकी को भी पता नहीं है, वसुदेव को भी पता नहीं है कि सातवां क्या हुआ। जानकारी मिली, भाइयों ने कहा कि सातवां का गर्भस्राव हो गया। कंस ने कहा सैनिकों से कि चलो, सुना है कि सातवां गर्भ में ही नष्ट हो गया, अच्छा हुआ हमें मारना पड़ता, अपने आप मर गया। अब आठवां बालक आने वाला है। माता देवकी के गर्भ में जो बालक आ रहा है वही भगवान चला, भगवान अवतरित होने जा रहे हैं। सभी देवताओं को गोविंद ने मंगलमय स्तवन किया। गोविंद का असल में इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, क्योंकि गर्भ में अपार कष्ट होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि जन्म माता मरता दुसह दुख होई, समय और मृत्यु के समय। बोले गर्भ में जब जीव अपनी माँ के गर्भ में होता है और उल्टा लटका होता है, नसों से बंधा होता है, एक तरफ रक्त की थैली, मूत्र की थैली, मांस की थैली, रक्त की थैली, उस बीच में वह जीव पड़ा रहता है। कितना मजा आता होगा उसमें। बिल्कुल वहां कोई प्रकाश होता है क्या? कोई जनरेटर है माँ के गर्भ में? वहां उसके अंदर जीव होता है ना। जब जीव होता है और वो वहां लटका होता है, ऊपर से माताएं गरम गरम चाय पीती हैं, फिर कभी कभी गोलगप्पा भी खाती हैं, तो कितना मजा आता होगा उस जीव को अंदर में। वहां वह जीव, तो वही इसलिए गोस्वामी तुलसी जी ने कहा कि जन्म गर्भ में गर्भवास समम दुख भूतो न भविष्यति। बोले गर्भ के अंदर जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, वह फिर कभी नहीं होता। इसलिए बार बार गर्भ में आने से व्यक्ति जीव मुक्ति चाहता है, बार बार जन्म नहीं लेना पड़े। लेकिन भगवान जब गर्भ में आते हैं, परमात्मा जब गर्भ में आते हैं, तब उसी गर्भ की स्तुति होती है। गोविंद से प्रार्थना करें सभी देवता, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आप आएं और जल्दी आएं, क्योंकि कंस के द्वारा हम बड़े पीड़ित हो रहे हैं, संपूर्ण विश्व दुखी हो रहा है। भगवान को याद दिलाते हैं। बोले सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्यम। बार बार सत्य सत्य का करके भगवान को देवता याद दिला रहे हैं। आपने हम लोगों को कहा था कि हम आएंगे, वहां देवकी के गर्भ से उत्पन्न होंगे। सत्यस्य सत्यभृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाम। माता देवकी के गर्भ में कुछ प्रश्न करते हैं कि भगवान कभी गर्भ में आते हैं क्या? गर्भ में भगवान कभी नहीं आते। वो भगवान किस काम का? देवताओं ने भगवान की मंगलमय स्तुति की, उनका वंदन किया, आनंद है। इस खुशी में देवताओं ने मंगलमय स्तवन किया।
देवताओं ने सत्य सत्य कहा, परमात्मा प्रतिपादित करते हैं। क्यों? क्योंकि बोले अवतार के पूर्व हम लोगों को आपने वचन दिया था कि मैं आऊंगा और आकर के सब लोगों का कंस का उद्धार करके सबों को जो है धर्म की स्थापना करूंगा। आप कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो मैं धर्म की स्थापना के लिए आऊंगा। इसलिए देवता बार बार सत्य सत्य कह करके सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यभृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। माता देवकी से भी कहा डरना नहीं। दृष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् शेषाक्षात् भगवान् भावायन मां भूद्भयं भोजपतेर्भुजोर्भोक्ता यदूनां भविता तवात्मज। तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ये भगवान है, यदुवंशियों की रक्षा करने तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेंगे। धीरे धीरे भाद्रपद का महीना आ रहा है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भजले मुरली मनोहर नंदलाला भजले मुरली मनोहर नंदलाला। राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भजले मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जब जब होई धर्म के हानि, मारहि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु करि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोलो राम 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 राजा राम राम
मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर राम 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 बोलो राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राम राम राधे श्याम। कृष्ण कन्हैया राज की धीरे धीरे भाद्रपद का महीना आया। नारद ने सोचा भगवान आने वाले, लेकिन एक काम और कर देता हूं, कंस को ऐसा डरा कर आऊं कि उसका जीना दुर्लभ हो जाए। जो गलत कार्य करता है भय उसके मन में हमेशा जीवित रहता है, चाहे वो बाहर कितना भी बड़ा आतंकवादी हो, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं होता। नारद जी ने सोचा एक बार जाकर उसको और डरा देता हूं, क्योंकि जब व्यक्ति डरा हुआ व्यक्ति होता है ना, तो उसको उसकी मृत्यु भी जल्दी ही आने वाली होती है। जितना भय बढ़ेगा उसकी मृत्यु उतनी जल्दी ही आने वाली होगी। नारद ने सोचा भगवान आने वाले हैं ही, पर कंस को ऐसा डरा कराऊं कि उसका जीना दुर्लभ हो जाए। कंस के पास आए, बोले राजन आपको मालूम है? बोले क्या? बोले 8वां आने वाला है। बोले हाँ। बोले आकाशवाणी याद है ना, 8वां आ रहा है। कंस कांप गया सिर्फ इतना सुनते ही, लेकिन फिर भी कंस ने कहा महाराज आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां मेरा काल होगा। अच्छा तो एक बात बताइए। कहा क्या? बोले यदि जन्म लेते ही वो मुझे मारने चला आए तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? भय समा गई मन में। अब समझो कितना बड़ा कंस, इतना बड़ा प्रतापी, जिसके पास भगवान शिव का धनुष है, अब वो जन्म लेने वाले बच्चे से डर रहा है कि जन्म लेते ही यदि वो मारने आ जाए तो हम क्या करेंगे, कैसा होगा, हम उसको पहचानेंगे कैसे? नारद जी ने कहा बताऊं वो कैसा होगा? बोले कैसा? बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा लेकिन पेट में दाढ़ी वाला होगा। काला काला होगा, उसका नाम भी काला, शरीर भी उसका काला, केस भी उसके काले, इसलिए सावधान रहना। नारद जी समझा कर चले गए। अब रात में कंस को नींद नहीं आ रही है, रात में यही सोचे काला काला होगा, मुरली वाला होगा, कोई भी काली चीज सामने आ जाए, कांप जाता था उसका शरीर। यहाँ तक कि दाल परोसी गई, उसमें काला जीरा देखा, कहा इसको हटाओ, ये मेरा काल है। मुझे जितनी काली चीजें थी सबसे भय उत्पन्न हो गया उसको, इतना चिंतन हो गया। अच्छा बताओ, हम लोग भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन कभी कृष्ण का भगवान के ऐसा चिंतन करते हैं क्या? बोले प्रश्न उठता है कि इतने इतने राक्षस हुए, भगवान स्वयं प्रकट हुए और अपने हाथों से उसका उद्धार किए, क्यों? बोले इसीलिए उद्धार किए कि वो जितना याद करता था उतना भक्त कहाँ कर पाते थे। भक्त के पास तो बहुत काम है। हाँ जी, हम भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन काम कितना है जीवन में इसको हम नहीं देखते। उसको तो कोई काम नहीं था, बस एक ही चीज याद करना था कि काला काला है, 8वां है, आने वाला है, कब मार देगा पता नहीं। 24 घंटे वह कृष्ण का ही चिंतन कर रहा है। तो जो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन कर रहा है, भगवान उसका उद्धार नहीं करेंगे क्या? जल्दी उद्धार कर देंगे ना। आज इतना चिंतन हो गया उसका कृष्ण के प्रति। महाराज क्या भोजन करने बैठा, जहां देख रहा है कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहा है। सुरक्षा खड़ी कर दी गई, 20,000 सैनिक बुलाए गए। सैनिकों से कहा चारों ओर से कारागार को घेर लो। वो भागने नहीं पाए। जन्म लेते ही पूरी सुरक्षा रखना जेल की।
सैनिकों ने कहा, आप घबराते क्यों हैं? सारी सुरक्षा है। धीरे धीरे कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र रात के ठीक 12 बजे योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा। योग माया बोली, पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दीजिए। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में संभाल ली। भगवान आने वाले हैं, योग माया पहले आकर के कमान संभाली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा, माता यशोदा सौभाग्यशाली हैं, इसलिए मैं उनका दुग्ध पान करूंगा। देवी की पुण्यात्मा है, इसलिए कि उनके गर्भ से जन्म लूंगा। लेकिन माँ रोहिणी को क्या मिला? इसलिए भगवान रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन कुंडलम सफेदवस्त्रम सरसिजरुहक्षणम सहरवक्षः फलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण समर्पतंगाल समाभुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीलक्ष्मं गणशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं चान्द्रपयोधसौभगम् शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसिजरुहक्षणं सफेदवस्त्रं सरसिजरुहक्षणं सहरवक्षः फलकौस्तुभश्रियं हरिनमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
रूपम यत्तद् प्राहुरव्यक्तमाद्यम् ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारम् सत्तामात्रं निर्विशेषं विरेहम् सत्त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदेव श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान ने वसुदेव देवकी को गोविंद की झांकी को देखा। हरिश शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम। भगवान के हाथ में चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। मीठी मीठी तालियां। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम। वसुदेव और देवकी ने दोनों गोविंद के दर्शन कर रहे हैं। झांकी को देखा। शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है। पीतांबरी धारण किया है। दिव्य झांकी का दर्शन किया। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मृत्योर्मृत्युवानधीतः पालयन् लोकान् सर्वान् निर्भयानाथकावच्छका। कहा, हे भगवान, मैंने संतों से सुना है मृत्यु के मय से भयभीत प्राणी दसों दिशाओं में डोलता है पर उसे अभय नहीं मिलता। अभय कौन देता है? बोले जो नारायण के चरणों का आश्रय ले ले मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान चतुर्भुज रूप में आए। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। हाथ में लेकर के पीतांबरधारी भगवान ने दिव्य दर्शन दिया माता देवकी को। वसुदेव और देवकी दोनों देखते ही रह गए भगवान को। हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, बंधे हुए हैं, 7 तालों के अंदर हैं। 20,000 सैनिक उनकी सुरक्षा में दिन रात खड़े हैं। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, बोले प्रभु आपका यह स्वरूप, आप तो आने वाले थे छोटे से बालक बन करके, लेकिन ये बोले ऐसा है ना मैया कि मैंने देखा कि हमारे जितने भी भाई आए उनके जन्म लेते ही मामा जी उसको मारने को तैयार हो जाते हैं। तो हमने देखा हम पहले से हरवे हथियार तैयारी करके आते हैं, आ जाए तो हम फैसला कर लें। लेकिन करना तो विधि व्यवस्था के साथ ही है, क्योंकि बहुत सारी लीलाएं भगवान लीलाधारी हैं और बहुत सारे पहले कंस के जितने भी और अंगरक्षक थे उनको वध करना था। तमाम तरह की लीलाएं उनको करनी थी, इसलिए भगवान वहां छोटे से रूप में धारण कर लिए। भगवान ने कहा देखो ऐसा करना कि मामा जी वैसे तो मुझे मारने आएंगे, मैं जब छोटा बच्चा बन जाऊंगा तो उस समय तो उनको कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो एक काम करना। बोले क्या? बोले मुझको लेकर के तुम गोकुल पहुंचा देना।
वसुदेव जी ने कहा कैसे? बोले मैं बताता हूँ। वहां माँ यशोदा के भी एक छोटी सी कन्या उत्पन्न हुई है जो योग माया के रूप में है। आप मुझे लेकर वहां पहुंचा देना और वहां से उस योग माया को यहाँ ले आना। जिस डलिया में वहां भोजन आता था उसी डलिया में भगवान छोटे से बाल रूप में आकर के लेट गए और बिल्कुल बाल रूप हो गए। अब वसुदेव जी ने कहा कि हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, मैं कैसे उठा करके ले आ पाऊंगा? बोले कोई चिंता नहीं है, अरे आप मेरी ओर हाथ बढ़ाओ तो। वसुदेव जी ने ज्यों ही हाथ बढ़ाया भगवान की ओर, उनकी हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, उन्हें लेकर के मस्तक पर उठाया। बाहर निकलने लगे, दरवाजों में ताले लगे थे, सारे दरवाजे प्रथम गेट से निकले, वो दरवाजा खुला, द्वितीय दरवाजे पर गए, वह भी खुला, तीसरे पर गए, वह भी खुला, एवं प्रकार से सातों दरवाजे खुले। जितने भी वहां रक्षक थे सभी चिर निद्रा में, योग निद्रा में सभी सो गए। योग माया ने कमान संभाली थी वहां की और उसे लेकर के मथुरा से निकल रहे थे। यमुना किनारे आए। भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, बिल्कुल घोर अंधेरा छाया हुआ। मस्तक पर लेकर ज्यों ही यमुना के मंद मंद वर्षा हल्की हो रही है, यमुना के किनारे गए, यमुना में प्रवेश किया। ज्यों ही वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के यमुना में पांव रखते हैं, यमुना में उफान आ गया। धीरे धीरे यमुना बढ़ने लगी। कन्हैया ने देखा, बोले क्या करना, क्या विचार है? बाबा को डुबा करके दम मारोगे क्या? यमुना ने कहा कि मुझे आपके दर्शन और आपके चरणों का स्पर्श करना है। कन्हैया ने धीरे से अपना पांव जो है वो नीचे लटकाया। यमुना ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया और सीधे उन्हें रास्ता मिल गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। भगवान को लेकर के सीधे गोकुल गए। गोकुल में देखा योग माया के हाथ में कमान है, सारे लोग योग निद्रा में सो रहे हैं। धीरे से लेकर के उनके महल में प्रवेश कर गए। जाकर के देखा माँ यशोदा सो रही थी, उनके बगल में एक दिव्य तेजोमयी कन्या, बिल्कुल नवजात कन्या सोई हुई थी। भगवान को वहां रखा और उस कन्या को डलिया में रख करके धीरे से उठ करके चले आए। वापस आए, वहां किसी को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कब उस कन्या का जन्म हुआ, कब बदल के चला गया, कब आए वसुदेव जी, कब भगवान को रख गए और योग माया को लेकर चले गए, किसी को कुछ भी पता नहीं। लेकर के वहां गए। अब मथुरा में जाकर के जेल के दरवाजे में ज्यों ही प्रवेश करते हैं, पहले दरवाजे में गए तो बंद हुआ, दूसरे में गए फिर बंद हुआ, तीसरे में गए फिर बंद हुआ, एवं प्रकार से सातों दरवाजे के अंदर प्रवेश करके जहां गर्भ निगृह के जेल के गर्भगृह में गए, जहां भगवान प्रकट हुए थे, वहां जाकर के ज्यों ही उस कन्या को रखा, पूर्ववत हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां, सब कुछ अपने आप ताले बंद हो गए और सारे हथकड़ियों और बेड़ियों से वसुदेव जी जकड़ गए।
बोले हाँ, टीवी पर भी देखे थे, कथा भी जानते ही हैं, इतना आप सुना दिए तो और तुम्हारे समझ में आ गया। इतनी सी ही बात थी ना। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? विचार करिए इस पर। इसको यदि हम समझने का प्रयास करते हैं आध्यात्म की दृष्टि से, एक बड़ा सुंदर संदेश है इस कथा के बीच में। बोले क्या संदेश है? बोले जीव जब परमात्मा की ओर हाथ बढ़ाता है, जब परमात्मा आए और परमात्मा की ओर हाथ बढ़ाया उन्होंने, तो हथकड़ी और बेड़ियां खुल गई। और ज्यों ही माया को लेकर के आए, माया की तरफ हाथ बढ़ाया, तो फिर से हथकड़ियां बंद गई। आई बात समझ में कि नहीं आई? ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझा जाए कि जीव जब परमात्मा के चरणों में जाता है, परमात्मा की ओर बढ़ता है, तो सांसारिक जितने भी बंधन हैं उन सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जीव जो माया के चक्कर में पड़ता है तो उसे कभी फुर्सत नहीं मिलती है, और जीव बंधता और बंधता और बंधता ही चला जाता है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। फिर हमसे माया दूर होती जाती है और हमारे सारे बंधन, हम जो जीव जो है वह बंधन मुक्त हो जाता है। देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, गीता कहती है कि देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, माया से पार पाना किसी के वश की बात नहीं है। योग माया ज्यों ही रखी, जोर जोर से चिल्लाना शुरू की माया ने। योग माया कन्या जो लाए थे, ज्यों ही रखा खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी। बस हल्ला हुआ। क्या हुआ? बोले 8वां हुआ, 8वां हुआ, 8वां हुआ। द्वारपाल दौड़े दौड़े कंस के पास गए, बोले सरकार 8वां हो गया।
महाराज 8वां हो गया। कंस ने ताले खुलवाए, 8वां बालक हमें दो। देवकी ने कहा भैया मेरे 6 पुत्रों को तुमने मारा, 7वां का गर्भस्राव हुआ, वो मुझे मिला ही नहीं। अरे ये 8वां बालक नहीं कन्या है, इसे तो छोड़ दो। कंस ने कहा बेटा है, बेटी है ये, बेटा होना था, ये बेटी कैसे हो गई? मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी हूं कि कन्या को मारूंगा, नहीं मैं इसे नहीं मार सकता। कंस के मंत्री ने कहा महाराज आप कितने कृपालु हैं, देवताओं ने सोचा कि ये पुत्र 8वां पुत्र होगा तो कंस मार देगा, इसलिए पुत्री जब बना करके भेजा है, लेकिन 8वां गर्भ तो ये है, वहां ये थोड़ी कहा था कि बेटा होगा या बेटी होगी। आतताइयों के साथ उनके मंत्री भी उसी तरह के आतताई हो जाते हैं, उनके मन में भी वही भावना पनपने लगती है। का पुत्र हो या पुत्री, गर्भ तो 8वां है और आपको वरदान प्राप्त है, आकाशवाणी हुई है कि 8वें गर्भ से आपको मारेंगे की मृत्यु होगी। का ठीक बोलते हो। देवकी रोती रह गई, उनकी गोद से कन्या को छीन लिया और उठा करके धड़ाम से पत्थर पर मारने के लिए जो ही हाथ उठाया वह योग माया उसके हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और आकाश में जा करके देवी का स्वरूप धारण कर लिया। बोल जगदम्बा मैया की जय। किम मया हतया मंदा जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्व वा पूर्वशत्रुर्माहिंसे कृष्णान् वृथा। बोले अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा जो शत्रु कृष्ण है उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस ने कहा देखा देवी का स्वरूप। बोले हे मैया बताओ वो कौन से गांव में अवतार लिया है? बोले नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन अवतार ले लिया है और ब्रज जो है वह 84 कोस में है, ब्रज में ही उसने जन्म लिया है। कंस ने वसुदेव और देवकी को प्रणाम करके एक बार उन्हें छोड़ दिया। आपातकालीन सभा बुलाई, कृष्ण को मारने का प्रयास हुआ। बोले ये तो हमारे मथुरा की बात है, ये घटना मथुरा में हुई। अब हम लोग थोड़ा गोकुल चलते हैं, वहां क्या हो रहा है। वहां भगवान पहुंच चुके हैं, भगवान का प्रागट्य वहां हो चुका है। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा के घर लाला अभी तक नहीं हुआ। नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक उन्हें लाला नहीं हुआ। एक दिन सांडल्य मुनि से पूछा महाराज मैं 75 वर्ष का हो गया, अभी तक मेरे घर में कोई लाला नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता ने कहा कि चकाचक भोजन करवाओ, लाला तो होगा ही होगा। वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। बहुत सारे अनुष्ठान किए, लेकिन अब तक उनके घर कोई लाला नहीं हुआ। रात्रि में वसुदेव जी कब आकर के उस बालक को रख कर चले गए पता ही नहीं। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक का नाम है नंदा और एक का नाम है सुनंदा। ये दोनों बहनें 6 महीने से आकर के अपने भाई के यहाँ भाभी की सेवा कर रही हैं और मन में यही विचार कर रही हैं कि इनके यहाँ जब लड़का उत्पन्न होगा तो भाभी के गले में जो 9 लखा हार है वो तो हमें ही मिलेगा। इस लोभ में दोनों ननदें उनकी बहुत सेवा कर रही हैं। नंद जी कि ऐसी क्यों सेवा करती? 6 महीने से यहाँ बैठी हैं कि इनके यहाँ लाला होगा और मुझे उनका 9 लखा हार गले में जो है वो मुझे मिल जाएगा। सुनंदा ने देखा कि आज भाभी लेट हो रहा है, अभी तक भाभी जगी नहीं थी। प्रायः सवेरे उठ जाया करती थी यशोदा जी, लेकिन आज विलंब हो रहा है, जगी क्यों नहीं है? और वो तो योग माया की निद्रा में लेटी है। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई
नंद रानी जहाँ शयन कर रही थी वहां देखा तो एक सफेद चादर में लिपटा कोई बच्चा लेटा हुआ है। पहले तो उन्होंने 21 बार हरिशरणम 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 थोड़ा सा चेहरा हटाया, लेकिन फिर उसको ढक दिया डर के मारे। हे भगवान, कहीं ये लाला छोड़कर लाली ना हो, क्योंकि बिटिया हो जाएगी तब तो हार मिलने से रहा। इसलिए 21 बार हरिशरणम का जप किया। हरिशरणम 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 भगवान को याद किया और याद करके तब उस चादर को हटाया। ज्यों ही हटाया, नंद रानी के बगल में जैसे ही देखा, बस जेनी सी चादर को हटाया, देखा तो लाला हुआ है। बस वहीं से प्रसन्न हुई और उछलना शुरू की, चिल्लाना शुरू की, लाला हुआ है, लाला हुआ है, नंद के यहाँ लाला हुआ है, चिल्लाना शुरू करते आगे गई। अब तो वहाँ उत्सव सा माहौल हो गया। सुनंदा इतनी प्रसन्न हुई, थाली बजाने लगी, दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के साथ गौशाला पे गई। नंद जी की बहनें हैं, नंद बाबा भजन कर रहे हैं, अपने बैठे जप कर रहे हैं। आपको पता है नंद बाबा कौन सा मंत्र जप रहे हैं? बोले अभी तो लाला भयो नाय, अभी तो लाला भयो नाय, अभी तो लाला भयो नाय, यही मंत्र जप कर रहे हैं। इतने में सुनंदा पहुंची। भैया बधाई हो। बोले क्या हुआ? बोले आपके घर में लाला हुआ है। बोले बताओ मुझे क्या दोगे? बोले तुम जो चाहो ले लेना। बोले भैया आपने तपस्या की, आपने जो ब्राह्मण जुमाए, यज्ञ किए, सबका फल आपके यहाँ प्राप्त हुआ। आज आपके यहाँ लाला हुआ है। आज नंद द्वारे बजे, आज नंद द्वारे बजैया बाजे, आज नंद द्वारे बजैया बाजे, आज नंद द्वारे हल्दी की बीच मची है, हल्दी की बीच मची है, हल्दी की बीच मची है, हल्दी की बीच मची है। सखियन नाचे खींच रही है, नाचे खींच रही है। बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। बधैया बाजे, लालू आवे बधैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे 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 बधैया बाजे।
सब सोहर गावे, आंगन में सखी सब सोहर गावे, आंगन में सखी सब सोहर गावे, आंगन में सखी सब सोहर गावे, द्वारे मधुर सहनैया बधैया बाजे, मारे मधुर सहनैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। चलो सखी नैना सुफल करिया में, चलो सखी नैना सुफल करी आवे, चलो सखी नैना सुफल करिया में, चलो सखी नैना सुफल करी आवे, भगते कुंवर कन्हैया बधैया बाजे, भगते कुंवर कन्हैया बधैया बाजे, भगते कुंवर कन्हैया बधैया बाजे, भगते कुंवर कन्हैया बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। बोल हरि। नंद को लाल सखा ग्वालन को, 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 बलदाऊ जी को भैया भैया बाजे, बलदाऊ जी को भैया बधैया बाजे। नदी हल्दी की बीच मची है, बीच बीच मची है, नंद बाबा के अंगनैया बधैया बाजे, बाबा के अंगनैया बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, 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 आज नंद द्वारे बधैया बाजे। ज्ञात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं यथा। बाबा ने आकर ब्रह्मा से स्वस्ति वाचन कराया, जात कर्म कराया, ब्राह्मणों को जाकर लाला को आशीर्वाद दिया। अब जितने हैं उनको पता चला, बोले नंद रानी के लाला हुआ है। सभी ब्रज की गोपी हैं, सबों ने सुंदर सुंदर श्रृंगार किया। अब जितनी ब्रजमंडल 84 कोस ब्रजमंडल में जितनी सखियां हैं, जिन्होंने सुना कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, सभी सखियां सज रही हैं। उसमें एक 95 वर्ष की मैया है, जिसे दिखता कम है, 95 वर्ष की अवस्था हो गई है, बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है, मुख में एक भी दांत नहीं है। लेकिन ज्यों ही उसने सुना, मन हर्षित हो गया, इतनी प्रसन्न हुई है, जीवन में जितनी प्रसन्न कभी नहीं हुई थी, बहुत प्रसन्न हुई। बोले आज तो मुझे भी श्रृंगार करके ही जाना होगा। 95 वर्ष की मैया ने अपने विवाह के समय का लहंगा निकाला। 84 गज का लहंगा पहनती थी गोपियां। आज तो हमारे गोपियों को पता नहीं क्या हो गया है, जितने कम वस्त्र पहने उतना अच्छा होता है। ये पाश्चात्य सभ्यता का ऐसा प्रभाव है हमारे यहाँ कि पता नहीं आज के बच्चों को क्या हुआ है, जितने कम वस्त्र पहने उसमें उनको प्रसन्नता होती है। इसलिए पुराणों की चर्चा है, इसको सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। गोपियां 84 गज का लहंगा पहनती हैं। 95 वर्ष की मैया ने अपने विवाह के समय का लहंगा निकाला। अब वो श्रृंगार करने बैठी, बोली आज तो लाला के जन्मोत्सव में मैं भी जाऊंगी। अब वो श्रृंगार कर रही है। अब 95 वर्ष की मैया है, दिखता तो उनको कम है। अब आईने के सामने बैठ तो गई हैं, सामान भी रखा है, लेकिन दिख कम रहा है। थोड़ी सी गलती हो गई सजने में। क्या गलती हुई? बोले आंखों में लगाने वाली चीज होठों पर लग गई।
और होठों में लगाने वाली चीज आंखों में लगा ली। अब सज करके श्रृंगार करके वो जा रही हैं। जो गोपियां देखती खूब हंसती। अब वहां माखन मिश्री का भोग लग रहा, दूसरे पर लोग फेंक फेंक करके और उत्सव मना रहे हैं। सभी माँ यशोदा से बधाई मांग रही हैं, सभी बधाई मांग रही हैं। जितनी भी सखियां आती हैं सब कुछ लुटाया जा रहा है। वहां भगवान का जन्म हुआ है, सभी प्रसन्न हैं। सारे लोग देवता भी ऊपर से देख रहे हैं, वो भी प्रसन्न हो रहे हैं और प्रसन्न होकर के वहां से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सारे लोग सखियां आती हैं, गीत गा रही हैं ब्रज में और सभी मांग रही हैं बधाई। अरे लाला जन्म सुनाई या दे बधाई, लाला जन्म बिछिया भी दे दो, तुड़िया भी दे दो, बिछिया भी दे दो, तुड़िया भी दे दो, बिछिया भी दे दो, तुड़िया भी दे दो, बिछिया भी दे दो, तुड़िया भी दे दो। पायल की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। पायल की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। पायल भी दे दो, 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 पायल भी दे दो। बाजन की, अरे बाजन की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बाजन की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी दे दो, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो, चुनरी भी दे दो, अरे लहंगा भी दे दो, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो, चुनरी भी दे दो। अंगिया की, अरे अंगिया की दे दो सिलाई, यशोदा सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। और इस उत्सवों के बीच जितने भी लोग हैं, ब्राह्मण तिल के ढेर, ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ करवाया, हवन करवाया, लाखों गौओं का दान किया नंद बाबा ने। आज तमाम संपूर्ण ब्रज जो है वह उत्सव मनाया जा रहा है। इन्हीं उत्सवों के साथ आज हम कथा को यहीं विश्राम देंगे। पुनः कल अपने समय से कथा का प्रारंभ होगा और 2 दिन